गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं साइंस की वर्कशीट नंबर 5 फॉर क्लास 6 और इसकी डेट है 7 अक्टूबर 2020। अभी तक हमने कंपोनेंट ऑफ फूड चैप्टर में डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़े हैं। उसके अंदर हम कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स के बारे में पढ़ चुके हैं और उनके क्या सोर्सेज होते हैं, कैसे हम उनका टेस्ट करते हैं, उनकी प्रेजेंस के लिए वो हम देख चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं फैट्स के बारे में। तो देखो हमारा जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो क्या है, फैट्स। फैट्स कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी। फर्स्ट थिंग अबाउट दैट कि जो फैट होती है हम उसे अपनी बॉडी में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब हम फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं, काफ़ी टाइम तक हम कुछ खाते नहीं हैं, फिर भी हमें थकान नहीं होती है। उस टाइम क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो फैट स्टोर है उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, जिससे हमें थकान नहीं होती। और जो कुछ एनिमल्स होते हैं विच गो फॉर विंटर स्लीप जिसको हम बोलते हैं हाइबरनेट, स्पेशली जो पोलर एरियाज होते हैं ना, बर्फीले इलाके, ध्रुवीय प्लेसेस जो होते हैं जहाँ पे बर्फ ही बर्फ है, वहाँ पे एनिमल्स क्या करते हैं, जो विंटर मंथ्स होते हैं उनमें सो जाते हैं, क्योंकि विंटर्स में हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है। तो जब वो विंटर में सोते हैं तो उस टाइम कुछ भी नहीं खाते हैं, तो उस टाइम एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलेगी, जो फैट उन्होंने अपनी बॉडी में स्टोर की हुई है उस टाइम वो उस फैट को यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए, क्योंकि वो उस टाइम इनएक्टिव हैं, सोए हुए हैं। सो दे स्टोर फैट इन देयर बॉडी। तो अब मुझे बताओ कोई एक ऐसे एनिमल का नेम बताओ जो अपनी बॉडी के अंदर फैट को स्टोर कर लेता है। तो अभी हमने देखा विंटर स्लीप में जो जाते हैं, तो आप देखोगे जो पोलर बेयर होता है ना, पोलर बेयर बर्फ में रहते हैं, ये बर्फ बेयर जो होता है वाइट कलर का होता है, ये अपनी बॉडी के अंदर फैट को स्टोर कर लेते हैं। पोलर बेयर हो गए, कई फ्रॉग्स होते हैं जो हाइबरनेट करते हैं, वो भी अपनी बॉडी में फैट को स्टोर कर लेते हैं। फैट्स जो होते हैं दे आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट, हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं फैट्स, ठीक है, बिकॉज दे प्रोवाइड एनर्जी, वो भी हमें एनर्जी देते हैं। और इसके अलावा हमने किसके बारे में पढ़ा था, एनर्जी गिविंग, यस, कार्बोहाइड्रेट। तो यानी कि फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही हमें एनर्जी देते हैं, लेकिन जो फैट वो ज़्यादा एनर्जी देता है। फैट गिव्स अ लिटिल मोर एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। अगर हम कार्बोहाइड्रेट से कंपेयर करेंगे, मान लो 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कोई ले रहा है और कोई 2 ग्राम फैट ले रहा है, तो फैट से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। एंड फैट्स आर यूज्ड एज एनर्जी स्टोर्स इन आवर बॉडी, उसको हम स्टोर करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के तो हम तभी के तभी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो फैट की एनर्जी है वो बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है फॉर एमरजेंसी आप कह सकते हो, या ऐसी कंडीशन जब हम स्टार्व कर रहे होते हैं, भूखे मर रहे होते हैं, हमारे पास कोई सोर्स अवेलेबल नहीं होता है। अब देखो सोर्सेज ऑफ एडिबल एनिमल फैट। एडिबल मीन्स खाने लायक जो होता है, एनिमल फैट यानी कि इसका सोर्स एनिमल्स है, हमें एनिमल से मिलता है। और एनिमल फैट हमें कहाँ से ऑब्टेन्ड होती है, फ्रॉम मिल्क एंड मीट, मिल्क से और मीट से। चलो अब हम देख लेते हैं। फर्स्ट है कॉड लीवर ऑयल, ये एक फिश होती है जिसका नाम कॉड है, उसके लीवर से ऑयल हम ऑब्टेन करते हैं, उसके अंदर होती है फैट। बटर और घी, तो जो मक्खन होता है, जो घी होता है, ये हमें कहाँ से मिलता है, मिल्क से। अभी हमने पढ़ा था ना, तो मिल्क से कौन सी फैट मिल रही है हमें, बटर और घी। चीज़ जो पनीर होता है ये भी हमें कहाँ से मिलता है, मिल्क से। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। उसके अलावा देखो यहाँ पे क्या है, मिल्क, मीट, एग्स, एग्स में भी फैट होती है, और ये फिश का भी हमने पढ़ा था ना, कॉड लीवर ऑयल। एडिबल प्लांट फैट्स देखो कौन से हैं, प्लांट्स यानी कि जो पौधे होते हैं उनसे हमें कौन सी फैट ऑब्टेन हो रही है, पीनट्स, मूंगफली हम खाते हैं, उसके अंदर होती है सोयाबीन, सनफ्लावर, सेसमे,
कोकोनट, नारियल देखा होगा ना आपने, इन सब के ऑयल होते हैं, सोयाबीन ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, सेजमे, कोकोनट नारियल का ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल, वेजिटेबल ऑयल्स, ये सब जो होते हैं इनके अंदर फैट होती है। यहाँ पे आपको देखो डायग्राम बने हुए, पिक्चर्स बनी हुई हैं, तो इनसे जो ऑयल ऑब्टेन होता है वो किस में आता है, प्लांट फैट के अंदर आता है। ठीक है, अब देखो हम टेस्ट कैसे करेंगे, हमें पता कैसे चलेगा कि किसी भी फूड आइटम में फैट प्रेजेंट है। तो हम क्या करते हैं, एक सिंपल टेस्ट करेंगे। एक फूड आइटम लेंगे, उस फूड आइटम के हम टेक सम ऑयल एंड रब इट ऑन अ पेपर। ठीक है, कोई थोड़ा तेल लगाओ और उसके पेपर के ऊपर रब कर दो, तो आप देखोगे पेपर कैसा हो जाता है, ग्रीजी एंड ट्रांसल्यूसेंट। कैसा हो जाता है, ग्रीजी एंड ट्रांसल्यूसेंट, चिकना चिकना हो जाता है ना। आप करके भी देख सकते हो। मान लो हमने मूंगफली ली, पीनट्स होती हैं, उनको एक पेपर के अंदर रैप किया, उसको फोल्ड कर दो, फोल्ड करके फिर उसको कूट दो, उसको स्मैश कर दो, फिर उसके बाद वो मूंगफली को पेपर से हटा दो, तो आप देखोगे जगह जगह पे ऑयल के धब्बे बन जाते हैं। इट मीन्स उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है। ऐसे ही आप टेस्ट कर सकते हो। मान लिया आपने अपने बालों में तेल लगाया और एक पेपर लो और उसको अपने सिर पर, अपने हेयर पे रब करो। रब करने के बाद फिर उस पेपर को देखो तो वो कैसा हो जाता है, ग्रीजी एंड ट्रांसल्यूसेंट होता है ना। तो इससे हमें पता चलता है कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है। कभी कभी मम्मी क्या करती है, जो खाना होता है उसको पेपर में अगर लपेट देती है, मान लो पराठे बनाए मम्मी ने और उसको पेपर में लपेट दिए, फिर जब आपने पराठे उसमें से निकाल दिए तो पेपर देखना कैसा हो जाता है, चिकना हो जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि उसके अंदर फैट प्रेजेंट है। चलो अब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले यहाँ पे देखो एक चीज और बताई हुई है, गुड फैट एंड बैड फैट। गुड फैट कौन सा होता है, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, हमारे लिए हेल्पफुल होता है। बैड फैट कौन सा होता है, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, हमारे को नुकसान पहुंचाता है, वो हार्मफुल होता है हमारे लिए। तो गुड फैट में देखो क्या है, यहाँ पे ऑलिव ऑयल हो गया, इसके अलावा ये जो नट्स हैं, पीनट्स हो गई, आलमंड्स, इन सब से जो भी हमें फैट मिलता है, स्पेशली जो प्लांट से हमें मिल रहे हैं, वो गुड फैट में आते हैं। बैड फैट देखो किसमें, पिज्ज़ा, चिप्स, तो ये हम चीज़ें खाते हैं ना, तली हुई भुनी हुई, इनके अंदर भी फैट होता है, बट वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, इसीलिए हम उसको किस में कंसीडर करते हैं, बैड फैट में कंसीडर करते हैं। ठीक है, चलो अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस। Question number 1, when the paper wrapping of a food item becomes greasy and translucent, एक खाने का आइटम है, उसको हमने किसी पेपर में रैप किया तो वो ग्रीसी और ट्रांसल्यूसेंट हो गया। दिस मीन्स द फूड कंटेन, अब बताओ फूड के अंदर क्या प्रेजेंट है, शुगर, प्रोटीन, फैट या आयरन। वेरी गुड, इसके अंदर फैट प्रेजेंट है, तो हमारा होगा आंसर सी, फैट। कंप्लीट द एनालॉगी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। एनालॉगी में क्या बताया, बीन्स के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो बताओ बटर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, यस, फैट। वेरी गुड, तो आप यहाँ पे इसका आंसर लिखोगे, फैट्स प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नेम वन सोर्स ईच ऑफ एडिबल एनिमल फैट एंड प्लांट फैट। तो ये भी हमने ऊपर पढ़े थे, यहाँ पे बहुत सारे दिए हुए हैं, तो आप उसमें से कोई भी एक लिख दोगे। एडिबल एनिमल फैट, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, बटर और घी लिख सकते हो, चीज़ लिख सकते हो, ठीक है। एडिबल प्लांट फैट में आप लिख लो, पीनट लिख लो, कोकोनट लिख लो, तो कोई भी आप इसमें से ही लिख सकते हो। ये आपका आंसर नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा गया है, नेम वन एग्जाम्पल ईच ऑफ फूड कंटेनिंग गुड एंड बैड फैट। ये भी हमने डिस्कस किया था ना, तो गुड फैट में आप क्या लिख सकते हो, पीनट लिख सकते हो, मूंगफली जो होती हैं, पीनट लिख दो, या सोयाबीन ऑयल, कुछ भी लिख सकते हो। बैड फैट में आप क्या लिख सकते हो, पिज्ज़ा, चिप्स, ठीक है, पिज्ज़ा हो गया, चिप्स हो गई, ये किस में आ जाएंगी, बैड फैट्स में। तो ये आंसर नंबर 4 है। आंसर नंबर 5, फैट गिव्स अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। क्या हमें फैट ज़्यादा एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट से, यस, तो ये क्या है, ट्रू है। तो आंसर आप क्या लिखोगे इसमें,
कि ये ट्रू है। ठीक है, आई होप ये आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे और ये वर्कशीट भी क्लियर हो गई होगी।